एक बौद्ध मठ में जहाँ शांति और ध्यान का माहौल था, एक शिष्य अपने अंदर हो रही नकारात्मकता से परेशान था। मठ में जो साधु थे, वे हमेशा एक दूसरे के बारे में गपशप करते, बातें बनाते और एक दूसरे की बुराई करते रहते थे। शिष्य इस नकारात्मकता से तंग आ चुका था। एक दिन उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ शांति की तलाश में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह जगह अब मेरी शांति को लूट रही है। यहाँ हर जगह नकारात्मकता फैली हुई है। मुझे लगता है कि मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे कहे अनुसार एक काम करना होगा। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, तुम्हें 7 दिन तक यह अभ्यास करना होगा। जब भी तुम्हें नकारात्मक बातें सुनाई दे तो उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए बस मन में यह शब्द दोहराना, यह सब अस्थायी है, और फिर 7 दिन के बाद मेरे पास वापस आना। शिष्य ने गुरु के निर्देशों को स्वीकार किया और अभ्यास शुरू कर दिया। हर दिन जब भी उसे नकारात्मक बातें सुनाई देती, चाहे वह गपशप हो, आलोचना हो या फिर किसी की बुराई हो, वह मन में यही कहता, यह सब अस्थायी है। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। वह सोचा, क्या ये सच में अस्थायी है? क्या मैं इसे सहन कर पाऊंगा? लेकिन उसने मन में दोहराया, यह सब अस्थायी है। दूसरे दिन उसे लगा जैसे थोड़ी राहत मिली है। तीसरे दिन उसे लगा जैसे नकारात्मक बातें अब उसकी चिंता का कारण नहीं रही। लेकिन फिर चौथे दिन उसने एक बड़ा ट्विस्ट महसूस किया। जब उसने कुछ लोगों को आलोचना करते देखा तो उसे लगा कि वह अब पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त हो गया है। लेकिन अगले दिन कुछ और हुआ। एक साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा ध्यान यहाँ क्यों भटक रहा है? क्या तुम भी अब उनकी तरह बातें करने लगे हो? शिष्य को यह सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर से मन में कहा, यह सब अस्थायी है। 7वें दिन शिष्य का मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह समझ चुका था ये सब बातें बस बहती हुई हवा की तरह है, जो आती है और चली जाती है। 7 दिन बाद शिष्य गुरु के पास लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, यह अद्भुत था। मुझे इन नकारात्मक बातों से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सब कुछ पानी की तरह है, आता है और चला जाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही किया, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि यह जो नकारात्मक बातें थी, ये सब तुम्हारे अंदर तब तक असर डालती हैं जब तक तुम इन्हें अपने भीतर जगह देते हो। गुरु ने फिर कहा, लेकिन ये असली सबक यह है कि नकारात्मकता और गपशप हमेशा रहेंगी, वे अस्थायी हैं। पर अगर तुम अपना ध्यान सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य पर लगाओ तो इन बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, लेकिन हम इसे तब तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे जब तक हम इसे अपने भीतर जगह नहीं देंगे। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो बाहरी नकारात्मकता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। राधे कृष्णा।